गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज रजे मैं तुहानू सोल्यूशन चैप्टर के MCQs किसी होर बुक के विचों जिहड़े नोट करके भेजे आ और ये वाले आपां डिस्कस करते हैं। इसे तरह के क्वेश्चन जिहड़े आपां जुलाई टैसट के अटैम्प्ट करने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आ, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशंस शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हुण रजे जदों भी बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रैशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या ऑस्मोटिक प्रैशर कोई भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आती है तो इहदा रिलेशन जिहड़ा हुंदा आ वो नंबर ऑफ आइंस दे नाल हुंदा। जिस केस दे विच अपने कोल इलैक्ट्रोलाइट दे नंबर ऑफ आइंस ज़्यादा बनते हैं उस केस च कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी भी ज़्यादा हुंदी है, बिकॉज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स यानी नंबर ऑफ आइंस। हुण आपां सिर्फ आइंस की गिनती करके देख सकते हैं कि इहदे विच बॉइलिंग पॉइंट जिहड़ा हाईएस्ट होएगा। फॉर एग्जाम्पल पहला हैगा 1 मोलर NaOH। NaOH दे विच अपने कोल दो ही आइंस बननगे, पॉजिटिव एंड नैगेटिव, सोडियम आइन एंड OH नैगेटिव आइन, तो टोटल हो गए 2। सैकेंड केस दे विच 1 मोलर है Na2SO4। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सोडियम ਦੇ पॉजिटिव आइंस 2 आ अपने कोल, सल्फेट का 1, टोटल गिनती कर लो 2 ते 1 3 बननगे। उस तो अगे है 1 मोलर NH4NO3। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ NH4 एक आयन है, अमोनीयम आयन, नाइट्रेट ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक नैगेटिव आयन है। सो टोटल गिनती ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आइंस की 2 रहेगी। अगे केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 मोलर KNO3 आ गया। KNO3 ਦੇ ਵਿੱਚ K पॉजिटिव पार्ट है, NO3 नैगेटिव। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी टोटल आइंस किन्ने गेन होणगे 2। सो मैक्सिमम आइंस की गिनती अपने कोल Na2SO4 चाहिए है, इसलिए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट विल बी हाईएस्ट इन केस ऑफ Na2SO4। सो ये काउंट करके आंसर दे सकते हैं आप। सैकेंड हैगा रजे यूनिट ऑफ एबिलियोस्कोपिक कॉन्सटेंट। ये रजे अपने कोल बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सटेंट है जी, इहदा यूनिट कढ़ना आ। यूनिट कढ़न तो पहला तुसीं रफ कॉपी ते लिख लेना कि जिहड़ा फार्मूला हुंदा डेल्टा TB का बराबर KB गुणा मोलैलिटी। मोलैलिटी ठीक है, मोलैरिटी नहीं मोलैलिटी। सो यूनिट कढ़ना होवे आपां सिर्फ यूनिट्स भरने हुंदे आ। सो KB का यूनिट कढ़ना, डेल्टा TB उपर आ गया, मोलैलिटी नीचे चली गई। डेल्टा TB जिहड़ा हैगा आपां टैंपरेचर है, ठीक है, चेंज इन टैंपरेचर आ, इनू असीं कैलविन च मापते हैं, आपां सिर्फ यूनिट लिखना। सो इहदा यूनिट कैलविन हो गया। मोलैलिटी जिहड़ी असीं मापते हैं मोल्स, नीचे असीं वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम च लैंदे आ। सो मोल्स पर किलोग्राम अपने कोल मोलैलिटी दा यूनिट मोलैलिटी दा बन गया। हुण जदों असीं इहनूं टोटल उपर लैके जावांगे, कैलविन अपने कोल जिहड़ा हैगा प्लस दा आ, किलोग्राम उपर जाके जिहड़ा आ नीचे उपर हो जाएगा, ये भी प्लस दा बन जाएगा। मोल जिहड़े उपर जाके माइनस दे बन जाएंगे। सो यूनिट बन गया कैलविन किलोग्राम पर मोल। सो अपनी ऑप्शनस आप यूनिट सिलेक्ट करके आंसर दे सकते हैं। इस तरह यूनिट कढ़ना। थर्ड क्वेश्चन है, इन कंपैरिजन टू 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 मोलर मैग्नीशियम क्लोराइड सोल्यूशन इज। इन्हां दोवां च रजे रिलेशन देखना। ये फिर आपां कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पूछी आ कि इहदे च ज़्यादा होगी तो किन्नी क ज़्यादा होएगी। सो पहला तो ये ध्यान रखियो जिहड़े ग्लूकोज आ, यूरिया आ, सुक्रोज आ, ये जिहड़े हैगे आ, पहली गल अपने कोल ये आइंस विच ब्रेक नहीं हुंदे हैगे, इन्हां दे आइंस नहीं बनते हैगे, इसलिए आइन की गिनती च 1 नंबर ही गिन होना तुहाडे कोल, एक यूनिट की तरह ही रहणगे। ये 1 हो गया। उस तो बाद मैग्नीशियम क्लोराइड जिहड़ा कंप्लीटली इलैक्ट्रोड आइंस विच ब्रेक करूगा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ Mg ਦੇ 1 आयन हो गया तो 2 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ Cl ਦੇ हो गए, टोटल कितनी गिनती हो गई 3। सो ਇਹਦਾ मतलब ਉਹ गिनती 'ਚ 1 आयन नज़र आऊगा, ये किन्ने आएंगे ਉਹਦੇ कंपैरिजन 'ਚ 3। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होएगी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये किन्ने टाइम्स ज़्यादा होगी ग्लूकोज नालों मैग्नीशियम क्लोराइड 'ਚ, ਤਾਂ 3 टाइम्स ज़्यादा कर दो। जिन्ने ਤੁਹਾਡੇ आइंस की गिनती ज़्यादा होगी उन्ने टाइम्स जी प्रॉपर्टी ਤੁਹਾਡੀ ज़्यादा हो जाएगी। सो आंसर आ गया अबाउट 3 टाइम्स। नैक्सट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर कढ़नी है तुसी KCl वास्ते, NaCl एंड K2SO4R। जो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, ध्यान रखियो नंबर ऑफ आइंस से डिपेंड करती है कि टुट के किन्ने आइंस बने हैं, डिसोसीएशन से डिपेंड करती है। सो आइंस की गिनती करो, वैल्यू निकल आएगी। KCl च टोटल आइंस किन्ने हो गए 2, एक K का हो गया, एक Cl का। NaCl च किन्ने हो गए 2, ठीक है। K2SO4 च किन्ने हो गए, K2 2 बन गए है ना, पोटाशियम के 2, सल्फेट का 1। सो टोटल किन्ने हो गए रजे 3 हो गए, मैं ऊपर लिखते हैं। तो ये अकॉर्डिंग वेंट ऑफ दी जी फैक्टर की वैल्यू नज़र आएगी तो 2 to 3 आएगी। सो ये ऑप्शन अपनी सिलेक्ट होएगी B। पंजवें क्वेश्चन च आपां नूं पुछया आ कि आपां नूं 2 बीकर दिते आ जिन्हां दी कैपेसिटी 500 ml है। एक बीकर नूं असीं A दा नाम दिता, उहदे विच असीं 400 ml पानी कल्ला पा लिया।
दूसरे बीकर ਨੂੰ ਅਸੀਂ B ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 400 ml ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਵੀ ਘੋਲ ਦਿੱਤਾ, 2 ਮੋਲਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਟੋਟਲ 400 ml ਮਤਲਬ ਵੋਲਿਊਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ NaCl ਯਾਨੀ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਜਾਂ ਨਮਕ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਆਈ ਆ वेपर प्रैशर के बेस पर। हुण तुसीं देख लो भी जिहड़ा प्योर सॉल्वेंट हुंदा रजे उहदा वेपर प्रैशर ज़्यादा आएगा, जिहड़ा अपने कोल बीकर ए आ उहदे विच कल्ला पानी आ उहदे वेपर ज़्यादा बनणगे, पर जिहड़े बीकर च असीं पानी विच नमक पा दिता उहदे विच वेपर प्रैशर घट जांदा। क्यों घट जांदा? क्योंकि जिहड़ा सोडियम क्लोराइड आ नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट आ, ਇਹਦੇ वेपर्स नहीं बनने, पर पानी के वेपर्स बनने की दर में भी घटा देगा, क्योंकि सरफेस के उत्तों वैपोरेशन होंदी है, वेपर्स बनने होंगे तो सरफेस ते मॉलिक्यूल्स भी पानी दे विच जगह लैणगे सोडियम क्लोराइड के, जिस वजह नाल पानी के वेपर्स की गिनती भी घट जाएगी। सो कुल मिला के आप ये दस सकते हैं भी जदों भी असी किसी प्योर सॉल्वेंट, प्योर हुंदा कल्ला पानी, अगर आप उहदे विच कोई नॉन वॉलेटाइल सल्यूट पाने आ हमेशा वेपर प्रैशर घट जाता। सो ऑप्शन सिलैक्ट बड़ी ईजी हो जाएगी कि ए दा जिहड़ा बीकर आ जिह च कल्ला पानी आ उहदा प्रैशर मोर आएगा बी दे नालों। नैक्सट क्वेश्चन है रजे, वी हैव 3 एक्वा सोल्यूशनस ऑफ सोडियम क्लोराइड। अपने कोल 3 सोल्यूशन बने हुए हैं सोडियम क्लोराइड के पानी च पा के बनाए आ। एक नूं असीं किन्ने मोलर का बना लिया, कंसनट्रेशन 0.1 मोलर, दूजा 0.01 मोलर का, तीजा इन्हां ने ऑप्शन देनी भुल गए, चलो तीजा भी आपां इसे तरह बना लिया, जिद्दां पहला 0.1 आ, दूजा 0.01 होएगा, वो लिखना रह गया, तीजा तुहानूं दित्ता आ। हुण तिन्ने सोल्यूशनस दे विच वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू घट वध होएगी जां बराबर होएगी, तो आंसर आएगा तिन्नां दे विच बराबर होएगी। तो ध्यान च रखियो भी जिहड़ा वेंट ऑफ फैक्टर आ वो नंबर ऑफ आयन्स ते डिपेंड करता, और सोडियम क्लोराइड के 2 ही आयन्स बनने आ, एक सोडियम ते एक क्लोराइड आयन, पर ये जिहड़ी मोलैरिटी आ उहदे ते डिपेंड नहीं करता हैगा, नंबर ऑफ आयन्स ते डिपेंड करता। सो डिसोसीएशन ते डिपेंड करता वेंट ऑफ फैक्टर। सो ये तिन्ना केसिस दे विच की रहेगा, सेम रहेगा। नैक्सट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है जी, अज वाले क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह जो न्यूमेरिकल्स आ तुहानूं मतलब MCQs इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं। सो 4 लीटर ऑफ 0.02 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड वाज डिल्यूटेड बाय एडिंग 1 लीटर ऑफ वाटर, द मोलैलिटी ऑफ द रिजल्टेंट सोल्यूशन इज़। आपने की कढ़ना रजे, मोलैलिटी कढ़नी है। पहला तो मोलैलिटी का फार्मूला तुहानूं पता होवे, मोलैलिटी दे विच नंबर ऑफ मोल्स उपर लेने होंदे आ, उहनूं असीं वेट ऑफ सॉल्वेंट दे नाल की करना हुंदा, डिवाइड करना हुंदा, ते ओ अपनी निकलदी आ मोलैलिटी। हुण इत्थे आपां की करना आ, आपां सिर्फ ये देखना आ कि साडे कोल 4 लीटर सोल्यूशन बनिया होया जिहड़ा 0.02 मोलर है, इन्नी मोलैलिटी का तैयार होया आ सोडियम क्लोराइड का, इनू असीं 1 लीटर होर पानी पा दिता आ, ते उहदे विच पानी पाण तो बाद फिर असीं मोलैलिटी जिहड़ी हैगी रिजल्टेंट सोल्यूशन की कैलकुलेट करनी आ। हुण इत्थे जिहड़ा हैगा ना लीटर दे विच आपां नूं दित्ता, ते इत्थे मोलैरिटी होना चाहिदा सी रजे, मोलैलिटी की जगह मोलैरिटी अखर होएगा, क्योंकि वॉल्यूम दिता होया। सो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग असीं कैलकुलेट करांगे। हुण आपां ये देखांगे रजे कि 0.02 मोलर जिहड़ा हुंदा एक मोल्स 1 लीटर च बने हुंदे आ, ये तां क्लीयर है ना। आपां नूं मोलर सोल्यूशन उहनूं कहंदे आ जो आपां 1 लीटर च डिसोल्व करदे आ। सो 1 लीटर च इन्ने मोल्स डिसोल्व होए होए आ। अपने कोल 4 लीटर सोल्यूशन आ, तां 4 लीटर च किन्ने मोल्स डिसोल्व होए होणगे, 4 नूं पहिलां 0.02 नाल गुणा कर लो, ये तुहाडे बन गए नंबर ऑफ मोल्स बन गए आ। हुण नंबर ऑफ मोल्स जिहड़े तुहाडे कोले हैगे आ, टोटल वॉल्यूम एक आपां लीटर पानी होर पा के 5 लीटर बना चुके हैं, तो नीचे वॉल्यूम कितना भरना पऊगा 5। अगर लीटर च होवे फिर उपर 1000 नाल गुणा नहीं करनी पैंदी, जे मिली लीटर च होवे फिर उन्होंने कन्वर्ट करने लिए असीं उपर 1000 नाल फार्मूले च गुणा करते हैं। इत्थे तुहानूं कोई ज़रूरत नहीं हैगी, इत्थे सिर्फ ये चैक करना तुसीं कि 4 लीटर सोल्यूशन बनाना तुसीं 0.02 मोलर 0.02 मोलर जिहड़ा एक्वा सोल्यूशन आ ये 1 लीटर च बनिया हुंदा। 4 लीटर जदों बनाना होया तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाएंगे। 4 दे नाल तुसीं पहलां 0.02 नूं गुणा कर लेनी है, फिर तुसीं टोटल वॉल्यूम जिहड़ा लैना आ 5 लीटर बन जू। 4 तो पहलां सी, आपां होर पानी पाता 1 लीटर, टोटल वॉल्यूम हो गया 5 लीटर। सो उपर अपने को मोल्स आ जाएंगे 4 लीटर वाले, नीचे वॉल्यूम असी कर चुके हैं क्योंकि मोल्स तो उन्ने रहणगे रजे, आपां सिर्फ पानी वधाता तो नीचे वॉल्यूम वध गया। क्लीयर हो रही है ना। 4 लीटर दे विच जिहड़े नंबर ऑफ मोल्स वो तो सेम रहणगे, पर जदों असीं 5 लीटर पानी बना लिया तो इहदा मतलब पानी वधा लिया तो वॉल्यूम वधाया, नीचे 5 आ जाएगा। इनू सॉल्व करके तुसीं ऑप्शन का आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हैगा तुहाडे कोल KH वैल्यू फॉर
ਆਰਗਨ ਦੀ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ, ਫਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ ਆ, ਮੀਥੇਨ ਹੈ। ਇਹ KH ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਹੈਨਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਇਨਵਰਸਲੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਦੀ KH ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੀ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਗੈਸ ਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ KH ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ 40.39 ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1.67 ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1.3 ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ KH ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੀ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਦੀ ਆ, ਆਰਗਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਮੀਥੇਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ KH ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਉਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ KH ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨੀ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਨ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਨ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਇਨਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਓ ਕੈਲਕੂਲੇਟ। ਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੀਥੀਅਮ ਸਲਫੇਟ, 2 ਲੀਥੀਅਮ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, 1 ਸਲਫੇਟ ਦਾ, ਇਹ 3 ਹੋ ਗਏ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ NaCl, ਇਹਦੇ 2 ਬਣ ਗਏ। ਅਗਲਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ, 2 ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, 3 ਸਲਫੇਟ, ਟੋਟਲ 5 ਹੋ ਗਏ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਬੇਰੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਇਹਦੇ 2 ਤੇ 1 3 ਬਣ ਗਏ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਰਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਇਨਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ? ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ। ਇਹ ਆਇਨਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਿਓ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਆਫ ਪਿਓਰ ਵਾਟਰ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। 55.5 ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, 55.5 ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵਾਟਰ ਦੀ ਆ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ml ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ 1 ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈਏ 1000 ml 'ਚ ਲਈਏ ਤਾਂ 1000 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਵੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਵੇਟ ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕੱਲੇ ਮੋਲਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੋਲਸ ਆਪਾਂ 1000/18 ਬਣਾ, 1000 ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਵਾਟਰ ਦਾ ਵੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ 18 ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਕੱਢੋ। ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 55.5 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਮੋਲਸ ਇੱਦਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਲਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲਿਊਮ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੇਟ ਲੈਣਾ ਮੋਲੈਰਿਟੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ 1000 ਹੋਊਗਾ, ਵੋਲਿਊਮ ਵੀ 1000 ਹੋਊਗਾ, ਉੱਪਰ ਗੁਣਾ 1000 ਕਰੋਗੇ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲੀ ਮੋਲਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੋਲਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ 1000 ਗ੍ਰਾਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 18, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਹੈ, H2O ਦਾ ਮਾਸ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਮਾਸ 16, 2H ਐਡ ਕਰੋ 18 ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਲੈਲਿਟੀ 55.5 ਆਏਗੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਆਫ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਇਨ 3 ਲੀਟਰ ਆਫ 3 ਮੋਲਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਜ਼। ਆ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੇ ਆ। 3 ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੋਲਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ 3 ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ 1 ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? 3 ਲੀਟਰ 'ਚ ਮੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। 3 3 9। ਸੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਲਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? 9। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ 4 ਲੀਟਰ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਰਜੇ। ਆ 7ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ 4 ਲੀਟਰ ਆਫ 0.02 ਮੋਲਰ। ਜਿਹੜਾ 0.02 ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ 1 ਲੀਟਰ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ 1 ਲੀਟਰ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਟੋਟਲ ਵੋਲਿਊਮ। ਸੋ ਆਪਾਂ 4 ਲੀਟਰ 'ਚ ਕੱਢਣੇ ਆ ਮੋਲਸ, ਤਾਂ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੱਢੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ 3 ਮੋਲਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਤਾਂ 1 ਲੀਟਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਮੋਲਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 3 ਲੀਟਰ 'ਚ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਕੱਢਿਆ ਆ 1 ਲੀਟਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0.02 ਮੋਲਸ ਨੇ, 4 ਲੀਟਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਓਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਅਗਲਾ 12ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ 10 ਲੀਟਰ ਆਫ ਡੈਸੀਮੋਲਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਜ਼। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਲਿਊਟ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ 10 ਲੀਟਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਡੈਸੀਮੋਲਰ, ਬਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਰਜੇ। 1 ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੈਸੀਮੋਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ m/10 ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ 1/10 ਡੈਸੀਲੀਟਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਡੈਸੀਮੋਲਰ ਮੋਲਰ 1 ਮੋਲਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਡੈਸੀਮੋਲਰ ਮਤਲਬ 1/10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ। ਸੋ 1/10 ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
10 ਲੀਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ 10 ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੁਣਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ 1 ਲੀਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ m/10 ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਊ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਡੈਸੀਮੋਲਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 10 ਲੀਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੁਣਾ ਕਰੋ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਮੋਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1 ਮੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਲਿਊਟ ਚਾਹੀਦਾ? 1 ਮੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਡੈਸੀਮੋਲਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਸੀਮੋਲਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਮੋਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ m, ठीक है, 1 डेसीमोलर हो गया m/10, 1/10 हो गया। फिर 10 लीटर बनाना, गुणा 10 कर दो तो आंसर 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 किलोग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स 4 ग्राम ऑफ NaOH, द कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज बेस्ट एक्सप्रैसड एज। ਹੁਣ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਵਾਟਰ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੋਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਵਾਟਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਵੋਲਿਊਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੋਲਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੋਲਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਪਾਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਮੋਲਸ ਬਣਾਓ, ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਲਸ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। 4 ਬਟੇ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ। सोडियम का 23 होंदा, ऑक्सीजन का 16 होंदा, हाइड्रोजन 1 ऐड करो, ये 40 बन जाता। 4 बटे यानी 40 तुहाडे कोल जिहड़ा तैयार हो जाएगा। ये कट के अपने कोल 1/10 आ गया, यानी 0.1 बन गया। नीचे वेट ऑफ जिहड़ा अपने कोल पानी का 1 किलोग्राम आ, जे तां ग्राम च होवे फिर तां आपां उपर जां नाल गुणा करी दी है, जे किलोग्राम च तां 1 सीधा ला लांगे। सो आंसर अपने कोल आ गया 0.1 मोलल। अगे हैगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये दोबारा आ गया राजे 3 लीटर च। हुण 1 लीटर च 3 मोल है, 3 लीटर च किन्ने हो गए? 9 मोल्स जिहड़े आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैन 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया डिजोल्वड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, द वाटर विल बॉयल एट, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ KB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਐਂਡ ਨੋਰਮਲ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਯੂਰੀਆ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢਣਾ ਆ, ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਲਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ CH4N2O, ਇਹਦਾ ਮੋਲਰ ਪਾਸ 60 ਨਿਕਲਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਲਸ ਬਣਾ ਲਓ, 0.6/60 ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਲਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਡੈਲਟਾ TB ਬਰਾਬਰ KB ਗੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਲਸ ਉੱਤੇ ਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਲਟਾ TB ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲੂਗੀ, KB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਲਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੇਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਆ ਦੇਖੋ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, 100 ਥੱਲੇ ਲੱਗੂਗਾ, 1000 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਉੱਪਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਮੋਲਸ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਡੈਲਟਾ TB ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਡੈਲਟਾ TB ਆ ਗਈ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ TB - TB0। TB0 ਆਪਣੇ ਕੋਲ 100 ਡਿਗਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਸੋ ਜਦੋਂ TB ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ TB ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਆ, TB ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਡੈਲਟਾ TB + T0B, ਦੋਨੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਲਵਿਨ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 273 ਐਂਡ 'ਚ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਲਵਿਨ 'ਚ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ 372.052 ਕੈਲਵਿਨ ਆਨਸਰ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। 16ਵਾਂ क्वेश्चन आ, solution of solute X in benzene boils at Na temperature higher than benzene, ये डेल्टा TB की वैल्यू आ गई। वट इज़ द मोलैलिटी, ये सिंपल सवाल आ गया। KB सानू पता ही आ, सो डेल्टा TB बराबर होंदी है KB गुणा M, ठीक है। M कढ़नी है तो डेल्टा TB बटे KB, दोनों चीज़ां दित्तियां होईयां, आपां सिर्फ भरनियां आ। डेल्टा TB जिहड़ा 0.126 हैगा और KB की वैल्यू जिहड़ी हैगी अपने कोल बेंजीन की 2.52 दित्ती है, बस डिवाइड करके तुहाडा आंसर आ जाएगा। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.2 मोलर सोल्यूशन, आ C की वैल्यू मोलैरिटी की दित्ती आ, 27 डिग्री सेंटीग्रेड टैंपरेचर देता, कैलविन च बदल लो। R की वैल्यू सानू देती। हुण कल्ला ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है, CRT, C गुणा R गुणा T करो, आंसर निकल आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सोल्यूशन कैन बी एक्सपैक्टेड टू बी आइसोटोनिक एट द सेम टैंपरेचर। आइसोटोनिक वो होंगे जी चाइन्स की गिनती थोड़ी सेम निकलेगी, वो एक दूजे के आइसोटोनिक बननगे। हुण यूरिया 1 आए ना, NaCl 2, यदा मतलब ये नहीं हो सकता। दूजे च यूरिया आ गया MgCl, ये भी आइंस की गिनती फर्क पैगी। तीजा NaCl Na2SO4, ये NaCl के 2 आइंस आ, Na2SO4 के 2 ते 1 3 बन गए। अगला कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट आ गया। सो ये आइंस की कैलकुलेशन करो, कैल्शियम के हो गया 1, नाइट्रेट के 2, ये तुहाडे 3 बन गए। इधर भी तुहाडे कोल 2 ते 1 3 बन गए। सो जिहदे च आइंस सेम है वो आइसोटोनिक होणगे। 19वां क्वेश्चन, 3 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्वड इन 45 ग्राम ऑफ वाटर, रिलेटिव लोरिंग
इन वेपर प्रैशर इज़। सो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर कैलकुलेट करने लिए आपां रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रैशर जिहड़ा हुंदा मोल फ्रैक्शन के बराबर हुंदा। सो मोल्स बना लेने आपां दोहां दे। एक आपां की कीता यूरिया के मोल्स बन जाएंगे, एक पानी के बन जाएंगे। यूरिया जिहड़ा है उहदा मास 60 हुंदा, 3 ग्राम 3/60 ये यूरिया के मोल्स बन गए। पानी के 45/18 ये मोल्स बना लो। फिर मोल फ्रैक्शन यूरिया के उत्ते रख लो, नीचे जिहड़ा दोनों तरह के टोटल कर लो। ये आंसर लगभग तुहाडा जिहड़ा निकलेगा 0.02 आएगा। इत्थे आंसर गलत लिखा होया, इनू सही कर लियो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक सोल्यूशन विल एग्जिबिट द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। फिर आयन्स की गिनती करो बॉइलिंग पॉइंट लभण लई। यूरिया 'च 1 आयन, सोडियम सल्फेट के 2 ते 1 3 आयन, इधरों KNO3 के 2, ਇਹਦਾ C6 ग्लूकोज का 1। सो कुल मिला के 3 वाला आंसर जोड़ा सिलेक्ट हो जाएगा। सो इन्ने क्वेश्चन जोड़े तुसी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़े टफ भी है, करके देखोगे तो पता चलेगा। सो बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट कढ़ने लिए आयन्स की गिनती करो, जिस ज़्यादा आऊगी वह ज़्यादा होएगा। सो ये करके मैंने दस दिओ कि तुहानूं कोई क्लीयर नहीं होया तो मैं दोबारा दस दूँगी। ये काम तुसी कंप्लीट कर लियो रजे। ओके, ऑल द बेस्ट।